इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म निर्देशक इकबाल अली से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता। पहला भाग। कल के लिए अपना कोई प्रोग्राम तो बता। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ इकबाल अली साहब हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे दिलचस्प बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत इकबाल अली साहब। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका ताल्लुक तो फाइटर्स की फैमिली से रहा है ना? जी जी, जरा मुझे इस बारे में बताइए। देखिए, ये उन दिनों की बात है 80 और 90 के दशक की, जब ही मशहूर फाइट मास्टर अजीम भाई का नाम तो सुना होगा आपने। बिल्कुल, बहुत फेमस थे। उनके सहायक थे मेरे अंकल मंसूर अली। उस दौर के काफी चर्चित फाइटर थे और बहुत दिलेर थे। और उस दौर में सब ज्यादातर घोड़सवारी वगैरह और इसके ऊपर फिल्में ज्यादा बनती थी। तो वो बहुत अच्छे राइटर थे, मतलब बहुत अच्छे घोड़सवार थे। बिल्कुल। और ये बहुत मुश्किल काम है घुड़सवारी फिल्मों में शूटिंग के दौरान। बहुत मुश्किल है जी। लेकिन उनके लिए मुश्किल इसलिए नहीं था कि उनकी पिछली कुछ कहानी है, थोड़ा सा अगर बताना। जरूर। वो फिल्मों में आने से पहले जू चौपाटी के ऊपर घोड़े वगैरह चलाते थे। अच्छा। तो सेठी साहब, रोहित सेठी के पिता, जो बहुत बड़े विलेन भी हुए। हाँ, वो आप फाइट मास्टर भी थे। जी बिल्कुल। तो सेठी साहब अक्सर जो है वो जू चौपाटी पे आया करते थे। तो वो देखते थे कि ये लड़का जो है, ये मतलब जब फ्री वक्त होता था तो वो जो जितने भी घोड़सवार लोग थे वो सब अपने घोड़े को दौड़ाते थे आपस में। तो ये लड़का बहुत तेज दौड़ता है, बहुत आगे बढ़ता है। एक बार उन्होंने उनको बुलाया जी। अब सेठी साहब तो बहुत फेमस थे भाई, क्योंकि वो एक्टर भी थे। तो मेरे अंकल को बहुत शौक था फिल्म के अंदर ये स्टंट वगैरह करने का, लेकिन कोई जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, एंट्री नहीं थी वहां जाने की। तो जब सेठी साहब से मिले तो बहुत मतलब वो इमोशनल हो गए। तो सेठी साहब ने उनसे कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छे घोड़सवार हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो उन्होंने कहा सर अगर आपकी तो कृपा हो जाए तो मैं बिल्कुल ये सब करूंगा। सेठी साहब के वजह से ही इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई, हकीकत में देखा जाए तो। उसके बाद में उन्होंने अजीम भाई के साथ में काम किया, क्योंकि अजीम भाई घोड़े के स्पेशल थे। मतलब घोड़े वगैरह का जो सीन होता था, डाकू वगैरह की जो फिल्में होती थी पहले, तो वही सब चलता था ना। तो उसके जो स्पेशलिस्ट फाइट मास्टर थे वो अजीम खान थे। अब अजीम भाई ने इनको अपना सहायक रख लिया और ये स्टंट बहुत करते थे, बहुत दिलेर थे सब। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताना चाहता हूँ। जरूर। मेरे खुद की नजरों के सामने का वाकया है जी। मेरे अंकल के साथ, मंसूर अली के साथ अक्सर शूटिंगों पे जाया आया करता था। मुझे बड़ा शौक था तो मैं जाता था। तो ये घोड़बंदर की बात है, यहीं मुंबई में घोड़बंदर है। घोड़बंदर में फिल्म गंगा की सौगन, सुल्तान अहमद साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो गंगा की सौगन का क्लाइमैक्स शूट हो रहा था। अमित जी भी थे और स्वर्गीय अमजद खान साहब। तो सब एक सीन था चार्टर प्लेन वाला, यानी अमजद खान साहब जो है चार्टर प्लेन में रहते हैं और अमित जी जो है नीचे घोड़ा दौड़ा रहे हैं। और बहुत ही करीबी मामला उस फिल्म में, आप देखिएगा, बहुत ही करीबी मामला है। अब उस टाइम तो साहब इतनी हिफाजत वगैरह होती नहीं थी जैसा आजकल है कि आदमी मतलब अगर कुछ स्टंट वगैरह करता है तो कुछ सिक्योरिटी मिल जाती है। उस टाइम तो इतना कुछ था नहीं। तो ये तो बिंदास करते थे, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने भरोसे से और दिलेरी से। तो साहब इन्होंने इतना खतरनाक वो सीन किया। अमजद खान साहब इतना इम्प्रेस हुए, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी नजरों की बात है। अमजद खान साहब ने इनको गले से लगा लिया और उन्होंने कहा कि वाकई में आप बहुत अच्छे घोड़सवार हैं। मतलब उन्होंने काफी तारीफ की। तो वहां से फिर मेरा जो था मतलब रुझान और बढ़ गया। पहले तो मैं सोचता था मैं करूं क्या, मुझे इस फील्ड में तो आना है, लेकिन मैं एक्टिंग में आऊं या मैं एक्शन में आऊं या मैं किस में आऊं, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज था। लेकिन जब मैं जाने आने लगा हमारे अंकल के साथ तो मैं देखता था कि जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर है, वही फिल्म का मेन होता है। वो कट बोलता है तो कट हो जाता है, वो रिटेक बोलता है तो रिटेक हो जाता है। उसके इशारों के ऊपर, उसके उंगलियों के ऊपर और उसके बोलचाल के ऊपर आर्टिस्ट जो है अपना काम करता है। यस। पूरा डिपार्टमेंट उसके इशारों पे नाचता है। तो मैंने बोला नहीं, ये काम सही है, ये करना चाहिए। तो मैं वहां पर आकर्षित हुआ, उस तरफ मैंने अपना फोकस किया। बस ये देखिए कि कहते हैं ना कि जो ईश्वर को, अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। एक वाकया ऐसा हो गया जी। एक फिल्म बन रही थी ब्रिज सदाना साहब की। ब्रिज सदाना साहब काफी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं। बिल्कुल। विक्टोरिया नंबर 203 और बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है उन्होंने, कमल सदाना के पिताजी। ब्रिज सदाना साहब जो है वो एक फिल्म बना रहे थे, बॉम्बे 405 माइल्स फिल्म का नाम था। मशहूर नाम है बहुत। हाँ, फिल्म अच्छी चली भी थी वो। उस फिल्म के अंदर विनोद खन्ना साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, अमजद खान साहब, प्राण साहब, जीनत अमान वगैरह
उसमें थी। तो उस फिल्म का क्लाइमेक्स जो है वो महाकाली, यहाँ पर मुंबई के अंदर महाकाली गुफा है, वहां पर उसका क्लाइमेक्स फिल्माया जा रहा था। उस टाइम मैं नहीं था वहां पर मौजूद, वरना मैं हमेशा अपने अंकल के सेट पे, जब मुंबई में शूटिंग होती थी तो मैं हमेशा रहता था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं था। शूट हो रहा था और कुछ ब्लास्टिंग का सीन था। सेठी साहब, रोहित सेठी के पिता, आप फाइट मास्टर थे उसके। सेठी साहब से कुछ टाइमिंग मिस हो गई, उनको जंप मारना था और उसके बाद सेठी साहब को ऑर्डर देना था कि ब्लास्ट करो, और पेट्रोल ब्लास्ट था। पेट्रोल ब्लास्ट तो आप जानते हैं कि पेट्रोल की बहुत बड़ी थैली वगैरह रखी जाती है और वो बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है। उसकी चपेट में अगर कोई आदमी आ जाए तो टोटल लॉस, बचता ही नहीं है। सर ऐसा था कि उनको जंप मारना था और यहां से इनको ऑर्डर देना था। जी जी। लेकिन वो थोड़ा सा टाइमिंग मिस हो गई। ओहो हो। उन्होंने जैसे ही किया, इन्होंने ऑर्डर दे दिया सेठी साहब ने। फिर क्या, आग की चपेट में आ गए जी, और 100% जल गए। वहां से बहुत बड़ा धक्का लगा हमको, और कुछ दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। काफी इंडस्ट्री ने शोक प्रकट किया, लेकिन सर हमारा तो मतलब सब कुछ चला गया, और ये समझ लो कि मेरा वक्त थम सा गया। अब हमारे परिवार को फिल्म लाइन से नफरत होने लगी। जी जी। भाई उनका एक जवान चला गया, अब मैं संघर्ष करूं तो कैसा करूं। लेकिन मुझे तो मतलब एक नशा था फिल्म लाइन का, और मैं तो मतलब निर्देशक ही बनना चाहता था। जी जी। तो मैं चोरी चोरी छुपे छुपे जो है फिल्म लाइन में जाना लगा। लेकिन मेरे अंकल का नाम था और मैं उनके साथ जाता था, तो मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी और लोग मुझे जो है इज्जत की नजर से देखते थे। इसके बाद में सर ऐसा हुआ कि मुझे काम मिलने लगा। काम ये मिलने लगा कि प्रोडक्शन में मैं लग गया। अब जो मुझे काम सीखना है, जो मिलेगा वो करूंगा। बिल्कुल। तो मैं प्रोडक्शन के अंदर, मैंने कई फिल्में जो है वो प्रोडक्शन में असिस्टेंट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन मैनेजर में मैंने की। हाँ। एक्चुअली मेरा फिल्म दुनिया से काफी पुराना संबंध है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिता बहुत पहले, मतलब तकरीबन 35-40 साल पहले, 50 साल पहले बोल सकते हैं आप, क्योंकि हम लोगों का घोड़ों का कारोबार था, तो घोड़े वगैरह भी फिल्मों में देते थे। वो चीज मेरे दिमाग में थी। मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की। मैंने